तो इसलिए ऑलवेज डाउट्स वही पूछेंगे जो आपके एनसीईआरटी के लिमिट्स के दायरे में रहेगा, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 1 घंटे का क्लास है। उसमें आप क्या सोचते हो कि मैं आपको पूरा माउंट एवरेस्ट चढ़ा दूंगा? तो वो बिल्कुल मुमकिन नहीं है। चलिए, तो ये हमारा जो हमने कल डिस्कस किया था कि अगर ये जो जनरली हम लोग जब ड्राइंग बनाते हैं, आई ड्रॉ योर ड्राइंग, तो इसलिए व्हाट एवर इज माई राइट इट इज योर लेफ्ट। तो ये जो लड़की खड़ी है, तो ये लेफ्ट है, ये उसका लेफ्ट हैंड है, एंड ये इसका राइट हैंड है। तो इसलिए मेरा जो राइट साइड है वो ड्राइंग का लेफ्ट साइड है। नाउ इधर आप क्या देख रहे हो, ये जो पोजीशन है ये लीवर का पोजीशन है, समझ रहे हो? तो लीवर ऐसे तिरछा होता है, अंडरस्टैंड? तो लीवर जो है दैट इज तिरछा, इस तरह से होगा लीवर। तो इससे क्या होता है, ठीक है, तो ये लीवर का पोजीशन है। तो इसलिए व्हाट हैपेंस, द राइट साइड ऑफ द लीवर इज मोर इंफीरियर एज कंपेयर टू द लेफ्ट साइड। इसलिए किडनी का भी जो पोजीशन होता है वो क्या है, तो जो राइट किडनी है इट इज इंफीरियर टू द लेफ्ट किडनी। समझ में आया? तो राइट किडनी का जो लोकेशन है वो इंफीरियर टू लेफ्ट किडनी है। ओके, तो यही चीज अभी हम लोग लिखेंगे। चलिए, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम इधर विल राइट हियर। ओके, सो अगेन यहाँ भी आप वही चीज देख सकते हैं। तो अगर मैं एक लाइन खींचूं तो आपका ये थोड़ा तिरछा होता है, ठीक है जी। तो इसीलिए ड्यू अभी हम लोग, हमारा हेडिंग क्या है, पोजीशन। ओके, पोजीशन ऑफ द किडनीज। ओके, तो ये हमारा टॉपिक है, पोजीशन ऑफ द किडनीज, ठीक है। नाउ तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, ओके, 4। ओके, तो पोजीशन ऑफ द किडनीज, तो इधर हम लोग लिखेंगे ड्यू टू द पोजीशन ऑफ लिवर। ओके, तो ड्यू टू द पोजीशन ऑफ लिवर द राइट किडनी is inferior to the left kidney in man। तो हम लोग हर समय मैन का डिस्कशन करेंगे, तो इसलिए मैन में जो राइट किडनी है वो इंफीरियर टू लेफ्ट किडनी होगा। ओके, सो द किडनी इज इंफीरियर टू द लेफ्ट किडनी। फाइन, चलिए, तो बट देयर इज नो डिफरेंस इन साइज। ओके, देयर इज नो डिफरेंस इन साइज। ओके, तो ड्यू टू द पोजीशन ऑफ द लीवर द राइट किडनी इज इंफीरियर टू द लेफ्ट, बट देयर इज नो डिफरेंस इन साइज। तो लेफ्ट एंड राइट किडनी जो है वो दोनों का साइज नियरली सेम होता है, ठीक है। नाउ it is retroperitoneal in position, that is it is placed behind the क्या, पेरिटोनियम। पेरिटोनियम। ठीक है, तो इसका जो पोजीशन है वो बिहाइंड द पेरिटोनियम है, या फिर आप कह सकते हो बिहाइंड द पेरिटोनियम, और वी कैन से और किडनी is lined by the peritoneum, okay, only on one side। तो इस तरह से भी आप कह सकते हो कि किडनी इज लाइंड बाय द पेरिटोनियम ओनली ऑन वन साइड। तो आई डोंट नो इफ आई हैव
पोजीशन द डायग्राम, तो उसको मैं दिखा सकता हूँ आपको, एक सेकेंड। ओके, सो ये हमारा है पोजीशनिंग। ओके, तो ये जो डायग्राम है, ओके, तो ये देख रहे हो, दिस इज द कंसेप्ट। तो अगर आप इधर ध्यान देंगे, इफ यू लुक एट दिस डायग्राम, ये देख रहे हो, ये डॉर्सल साइड से आपका किडनी का लोकेशन है, पेरिटोनियम दिखा रहा है, दिस ब्लू लाइन इज द पेरिटोनियम। ओके, तो ये ब्लू लाइन आपका पेरिटोनियम है। तो ये जो किडनी इधर रखा है, इसका सिर्फ एक ही तरफ पेरिटोनियम है, यहाँ देखो, ओनली दिस इज पेरिटोनियम। तो आइदर हम कह सकते हैं कि वो बिहाइंड द पेरिटोनियम है, या कह सकते हैं कि ओनली एक तरफ पेरिटोनियम उसको लाइन करके रखा है। ठीक है, तो किडनी इज लाइंड बाय द, क्या, तो ये इसके अंदर घुस गया। ओके, इज लाइंड बाय द पेरिटोनियम ओनली ऑन वन साइड। ठीक है, इसको यहां रख देते हैं। ठीक है जी, सो ये हमारा पोजीशन ऑफ द किडनी है। नाउ इट इज प्रोटेक्टेड। मैंने कल आपको एक एनटीए पाल का वीडियो भेजा था, देखे थे आप लोग? Yes. A teacher, Yes, sir. he was teaching confidently wrong things in the, and you see they are big teachers, they have jobs, they have reputation, their student give them gifts, but वो confidently गलत पढ़ा रहा है। Did you mark the mistake, आत्मन? क्या मिस्टेक पढ़ा रहा था वो, बताइए ना, आपको वो अच्छा लगा? नहीं सर, तो पहला 5 मिनट देखा, उनका टीचिंग स्टाइल अच्छा नहीं लगा, इसलिए बंद कर दिया। नहीं आपको तो, आप क्यों, देखा नहीं आपको तो पूरा, अरे वो एनटीए वाला वीडियो ऑफिशियल वेबसाइट है, ये आपके मैडम लोगों ने आपको लिंक भेजा है ना, भारती मैडम, श्रद्धा मैडम ने, तो उसमें देखो वो बता रहे हैं ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स एंड फ्लोटिंग रिब्स का क्लासिफिकेशन, तो उसको देखकर मेरे को बताएंगे। ठीक है, चलिए, तो इसलिए तो मैं जानबूझ के भेजा हूं, ताकि आप लोग उसको देखें, तब समझ में आएगा कि हम लोग कितना मेहनत करते हैं आपके लिए। चलिए, तो इसलिए जो आप लोग कालू काजू को लाइक करते हो, तो उसको देखने से पता चलेगा। ओके, नाउ इट इज प्रोटेक्टेड बाय द, ओके, इट इज प्रोटेक्टेड बाय द फन, बोलिए, इट इज प्रोटेक्टेड बाय द फ्लोटिंग रिब्स। ओके, फ्लोटिंग रिब्स। ओके, दैट इज योर 11th and 12th पेयर। ठीक है, 11th and 12th पेयर। तो ये हमारा किडनी है ना। बेसिकली इट इज लोकेटेड ऑन द डॉर्सल साइड। 12:30 सर उसमें फ्लोटिंग रिब्स को फॉल्स रिब्स से अलग बोल रहे हैं। नहीं नहीं, वो आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि एक्चुअली वो टोटली कॉन्फिडेंटली गलत चीज बता फ्लोटिंग रहा है। रिब्स तो फॉल्स रिब्स के अंदर ही इंक्लूड होता है। नहीं नहीं नहीं, वो आप पढ़ो, अब मेरा दिमाग मत खाओ अभी यार। तो तुमको मैंने दिया, उसको देखकर गलती, अब तुम गलती नहीं जानोगे तो यू शुड डाई, है कि नहीं? तो सो इसलिए बेसिकली इट इज लोकेटेड ऑन द डॉर्सल साइड। तो बहुत लोग दिखाएंगे किडनी का है ना, पेट के पास दिखाएंगे, तो पेट के पास किडनी नहीं होता है, वो पीठ के साइड से होता है। ओके, इसीलिए अगर कोई पीठ में आपको लात मार दे तो वो किडनी को भी डैमेज कर सकता है। एंड इवन बॉक्सिंग में आप देखोगे लोअर साइड्स में मारना डिसअलाउड होता है, क्योंकि इट में अफेक्ट द किडनीज। ठीक है, पेट के पीछे के तरफ पीठ में मारना अलाउड नहीं होता है, उसको लोअर हिट्स कहते हैं, तो वो फाउल होता है। ठीक है, बिकॉज इट में डैमेज द किडनीज। ओके, तो बेसिकली इट इज लोकेटेड ऑन द डॉर्सल साइड, तो वो डॉर्सल साइड में लोकेटेड है। ओके, सो लाइक दैट। चलिए, तो ये हमारा पोजीशन ऑफ किडनीज हो गया।
उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी। तो अगर आप ये ड्राइंग देख रहे हो, वेरी ब्यूटीफुल ड्राइंग ऑफ द किडनी, ओके। एंड इसीलिए आप सबको ये नोट चाहिए कि नहीं, तो बताओ। यस सर। तो इसीलिए यस सर। तुमको Yes, तो sir. मिलेगा। Yes, sir. देखो प्रॉब्लम क्या है, जिस लोग को मिलता है वो लोग ये सर बोल रहे हैं, जो नहीं मिल रहा है वो लोग को बोलना चाहिए ना, उनको चाहिए कि नहीं ना, उनका काजू किशमिश नोट अच्छा है तो वो लोग को बोलना चाहिए, तुम लोग को तो वैसे ही मिलना। चाहिए सर। तो इसलिए Yes, sir. चाहिए सर। जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं, जो लोग क्लास में इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, उनको ये चाहिए कि नहीं वो बताओ। एंड इसको देखो, ये नोट इतना अच्छा हो जाएगा कि आप सिर्फ प्रिंट आउट करके अपने कॉपी में लगा दोगे, काम खत्म। मैंने आपको फिर कुछ लिखने का भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं सारा कुछ कलरफुल खुद ही बना दे रहा हूँ। चलिए, तो अब देखिए ये जो है हमारा किडनी है, तो किडनी का जो शेप कैसा हो जाएगा, सो द शेप ऑफ द किडनी विल बी लाइक ए व्हाट, राजमा। राजमा देखे हो, राजमा? बीन। यस, बीन Yes, शेप। sir. तो वो राजमे का दाना जैसा उसका शेप हो जाएगा। एंड ये जो शेप है, तो दैट इज आल्सो कॉल्ड बीन शेप। नाउ अब ये जो बीन शेप किडनी है आपका, नाउ दिस किडनी is one pair in human beings and it is located in the abdominal cavity below the diaphragm। ठीक है, सो इसको भी हम लोग उधर लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ हम लोग वो पॉइंट लिखते थे। बेसिकली इट इज लोकेटेड ऑन द डॉर्सल साइड कॉमा बिलो द डायाफ्राम इन द एब्डोमिनल कैविटी। ओके, तो बिलो द डायाफ्राम इन द एब्डोमिनल कैविटी, क्योंकि थोरेसिक कैविटी में नहीं है, ये एब्डोमिनल कैविटी में लोकेटेड है। ठीक है जी, ये आपका पोजीशन हो गया। नाउ अगर हम लोग उसका साइज स्ट्रक्चर देखें, तो वो साइज स्ट्रक्चर जनरली मैं बताता नहीं, क्योंकि वो आपका फिक्स्ड नहीं होता है। फॉर एग्जांपल कोई 6 फीट का लड़का है एंड एक 4 फीट की लड़की है या लड़का है, तो ऑब्वियसली उनका जो साइज डिफर करेगा। ओके, तो इसलिए द साइज एंड शेप इज फिक्स्ड ऑलमोस्ट, but the size will be variable depending upon the person, है कि नहीं। सपोज कोई मोटा आदमी है या कोई पतला आदमी है या कोई लंबा आदमी है, कोई छोटा सा आदमी है, तो हर एक का डिफरेंस होगा। ओके, सो दैट इज द कंसेप्ट, बट स्टिल थोड़ा सा हम लोग उसका बेसिक्स लिख सकते हैं। ओके, तो उसका जो कलर है किस तरह का होगा, बोलिए। तो कलर जो है, ओके, सो द पेयर्ड किडनीज आर रेडिश इन कलर। ओके, so the paired kidneys are reddish kidney bean shaped organs located just above the waist between the peritoneum and the posterior wall of abdomen। तो abdomen के posterior wall के बीच में होता है। एंड जो बाकी तो मैंने आपको बताया दिया था कि उसका जो पोजीशन है थोड़ा लीवर के चक्कर में गड़बड़ होता है। ओके, तो उसको हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, इधर उसको एंटर करके लिख देते हैं। Now the kidneys are located between the levels of the last thoracic and third lumbar। लास्ट thoracic का मतलब क्या होता है, T12, ओके, T12 एंड थर्ड लुम्बार वर्टिब्रा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, L3, ओके, वर्टिब्रा। तो T12 एंड L3 के बीच में आपका ये लोकेशन होता है, ए पोजीशन where they are partially protected by the 11th and 12th pair of ribs। The right kidney is slightly lower than the left, तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। Then the left, क्यों, due to, okay, left due to the position of the liver। okay,
due to the position of the liver. Okay, due to the position of the liver in man, but there is no difference in size. तो साइज में कोई खास फर्क नहीं होता है. ओके, चलिए, तो उसके बाद अगर हम लोग उसका एक्सटर्नल एनाटॉमी देखें, ओके, तो उसके बाद अभी हम लोग चले जाएंगे नेक्स्ट पेज में. इसको थोड़ा उठा देते हैं. हाँ हाँ, सब जगह रिव्यू अच्छी. सो ये हमारा एक्सटर्नल एनाटॉमी है. एक्सटर्नल, ओके, एक्सटर्नल एनाटॉमी. इसको आप मॉर्फोलॉजी भी बोल सकते हो, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी. ठीक है. आउट. तो a typical adult kidney, okay, is क्या? A typical adult kidney जो है is 10 to 12 centimeter long, 5 to centimeter wide and 3 centimeter thickness, about the size of a bar of sabun, and has a mass of itna kgs. The concave border of each kidney faces the vertebral column. ओके, जो कनकेव साइड है वो वर्टिब्रल कॉलम को फेस करता है. तो मास है इतना ग्राम. ओके, लेंथ जो है नहीं मिसिंग भरा. अंपायर्स कॉल है आउट. अंपायर रीचिंग आउट, नॉट इतने नॉट आउट. चलिए, तो इसीलिए फाइन. तो ये हमारा है उसका एक्सटर्नल एनाटॉमी. नाउ नियर द सेंटर, उसका जो बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है उसको हम लोग हाइलम बोलते हैं. ओके, नियर द सेंटर ऑफ द कनकेव बॉर्डर इज एन इंडेंटेशन कॉल्ड रेनल हाइलम. ओके, तो उसको हम लोग रेनल हाइलम बोलते हैं. एंड उसमें क्या होता है, उसमें आपका जो आउटर कवरिंग नहीं होता. ठीक है जी, देयर इज नो आउटर कवरिंग इन द रेनल हाइलम. हाइलम का मतलब क्या मतलब है? एक छोटा सा पोर होता है. अगर आप राजमा को फुला देंगे, टेक राजमा, पुट इट इन वाटर, सोक इट, फिर सुबह उसको एक बार प्रेस करना है, तो आप क्या देखोगे अगर उसको आप प्रेस करते हो तो? बोलिए सर, किसी एक पॉइंट से वो निकल जाएगा. सर वो हाइलम से पानी निकलेगा. पानी निकलेगा. वेरी गुड. तो इसलिए सीड में भी उसको हाइलम कहते हैं एंड इधर भी उसको हाइलम कहते हैं. तो वो छेद क्यों रखा गया है बताइए? Why have we kept that opening? No. Sir, for absorption. एक्सेस वाटर रिमूव करने के लिए. तो लोग 10th में सिर्फ अंडा दे रहे थे, समझे ना, और कुछ पढ़ नहीं रहे थे. Sir, in kidney to remove excess Shut up. water. तो हाइलम से निकलेगा सर? कुछ नहीं. अब जैसे तुम्हारा मम्मी अगर शर्ट को पूरा सिल देगी तो हाथ और पैर निकलेगा कहाँ से? हाथ और मुंडी. तो समझ में आया कि नहीं? तो जो किडनी है उसके अंदर ये जो ब्लड वेसल्स जाएगा, ये जो यूरेटर बाहर आएगा, उसके लिए आपको गैप देना पड़ेगा कि नहीं? तो ये जो गैप आप देख रहे हो ये क्या है? सो दिस गैप इज अलाउइंग देम टू एंटर एंड लीव. समझ रहे हो? तो इसी रास्ते से, सो थ्रू विच द यूरेटर इमर्जेस आउट along with blood vessels, lymphatic vessels and nerve fibers. ठीक है, तो समझ रहे हो? तो this is also the opening through which the क्या renal artery enters into the kidney. Okay. सो इसलिए रेनल आर्टरी किडनी के अंदर जाएगा इस रास्ते
एंड वो आएगा उसके रास्ते। समझ में आया? तो इसीलिए द थिंग्स दैट विल गो इन एंड द थिंग्स दैट विल गो, ये जो देख रहे हो इसमें जो ड्राइंग है, आर्टरी क्या होता है? अंदर जाता है। वेन्स क्या होता है? वेन्स बाहर आता है। ओके, यूरेटर क्या होता है? यूरेटर भी बाहर आता है। तो ये जो तीनों बाहर आएंगे, तो इसलिए यहाँ एक छेद होना चाहिए कि नहीं? तो दैट छेद इज कॉल्ड द रेनल हाइलम। तो समझ में आया? तो इस छेद को हम लोग क्या कहेंगे? रेनल हाइलम। चलिए, तो समझ में आया? चलिए, तो दिस इज द कंसेप्ट। ओके, तो वो सीड जो है उसमें पानी बाहर निकलता है, नॉट योर क्या, नॉट योर दिस। ओके, हाँ, तो थ्री लेयर्स ऑफ टिश्यू। ओके, तो 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू सराउंड ईच किडनी। ओके, हर किडनी को 3 लेयर ऑफ टिश्यू सराउंड करते हैं। ओके, तो कौन कौन से अगर आप देखेंगे, ओके, तो 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू सराउंड ईच किडनी। ओके, नंबर 1 द डीप लेयर, इसको हम लोग कहते हैं रेनल कैप्सूल। ओके, तो रेनल कैप्सूल इज ए स्मूथ ट्रांसपेरेंट sheet of dense irregularity that is continuous with the outer coat of the ureter. It serves as a barrier against trauma and helps maintain the shape of the kidney. ठीक है, जैसे किडनी आपका बढ़, जैसे आपका पानी फूल घुस रहा है तो किडनी फूल सकता है ना, तो क्यों किडनी फूलता नहीं है? बिकॉज ये जो रेनल कैप्सूल है ये इसको बड़ा होने नहीं देता। अंडरस्टूड? द मिडिल लेयर, इसको हम लोग कहते हैं एडिपोज कैप्सूल। ओके, सो द एडिपोज कैप्सूल, ओके, is a mass of fatty tissue surrounding the renal capsule. It also protects the kidney from trauma and holds it firmly in the position. And सबसे बाहर जो होगा, so that is called what? The fascia. Renal fascia. Renal fascia. Okay, so this is called renal fascia. Okay, ये भी आपका irregular connective tissue है। ये क्या करता है? उसको अपने पर्टिकुलर लोकेशन में बांध के रखने में मदद करता है। ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट एंड इट इज आल्सो अटैच्ड टू पेरिटोनियम। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये क्या होगा? ये आपका पेरिटोनियम के साथ अटैच्ड होगा। ओके, टू द सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स एंड द एब्डोमिनल वॉल. On the anterior surface of the kidneys, the renal fascia is deep to the peritoneum. Okay, it is deep to the peritoneum. तो समझ रहे हो? तो अगर मैं डायग्राम में आपको दिखाऊं, तो सपोज ये जो है इसको मैं एक बना देता हूं, ठीक है? नाउ सपोज इसको ध्यान दीजिए, सपोज ये हमारा रेनल कैप्सूल है। ओके, सो दिस इज रेनल कैप्सूल। तो इसके बाहर क्या होगा? ये रेनल कैप्सूल है, तो इसके बाहर हमारा क्या होगा? एक मोटा सा लेयर होगा, उसको कहते हैं क्या? एडिपोज कैप्सूल। अंडरस्टैंड माय बेबी? So that is called adipose क्या? कैप्सूल। एंड इसके बाहर एक और लेयर होगा, सो दिस इज कॉल्ड रेनल फैसिया। अंडरस्टूड? तो इसीलिए अगर हम लोग बाहर से अंदर आएंगे तो सबसे बाहर क्या होगा? फैसिया। उसके बाद क्या होगा? एडिपोज कैप्सूल। उसके बाद क्या होगा? रेनल कैप्सूल। उसके बाद होगा रेनल कॉर्टेक्स।
उसके बाद होगा रेनल मेड्यूला, उसके बाद होगा रेनल पेल्विस। कोई शक? pelvis. No, sir. तो दिस इज द केस, ठीक है। तो इसीलिए फ्रॉम आउटसाइड इनवर्ड्स, ओके, बिकॉज हम लोग को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिस्कस करना है, तो फ्रॉम आउटसाइड इनवर्ड्स, ओके, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका रेनल फैसिया, उसके बाद क्या आ जाएगा एडिपोज कैप्सूल, ओके, ये हाँ एडिपोज कैप्सूल, उसके बाद क्या आएगा, ओके, तो उसके बाद आ जाएगा क्या आपका रेनल कैप्सूल, ओके, उसके बाद आ जाएगा आपका रेनल क्या रेनल कॉर्टेक्स, ठीक है। तो अगरोट, तो इट इज ए क्या यूरिन फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द किडनी and is rich in, okay, it is a urine forming part of the kidney and is rich in क्या बोलिए, and is rich in आपका कौन कौन सा पार्ट, पीसीटी कॉमा डीसीटी, अरे नेफ्रॉन नहीं इडियट, नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट, तो पीसीटी एंड डीसीटी, समझ रहे हो। तो इट इज रिच इन पीसीटी एंड डीसीटी एंड आप सीटी भी बोल सकते हो, ठीक है जी। तो ये तीनों पार्ट उसमें बहुत ज्यादा होगा, एंड उसके आगे भी हो जाएगा ग्लोमेरुलस कॉमा बोमैंस कैप्सूल, ओके। So this is rich in glomerulus, Bowman's capsule, PCT, DCT and CT, ठीक है। Now तो it has all the cortical nephrons, कितना होता है cortical nephrons, 85%, and the, इसको इस तरह से लिख देते हैं, इट इज रिच इन क्या, इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे, इट इज रिच इन ऑल द कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, रिच इन ऑल द कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स एंड द ग्लोमेरुलस बोमैंस कैप्सूल पीसीटी डीसीटी सीटी ऑफ द क्या जेजेस नेफ्रॉन्स, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स, समझ रहे हो। तो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स, तो हमारे पास दो नेफ्रॉन्स होते हैं ना, तो 15% आपका होता है जेएम नेफ्रॉन्स एंड 85% होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। तो पूरा का पूरा कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स कॉर्टेक्स में होता है, बट तो जेएम नेफ्रॉन है उसका ग्लोमेरुलस बोमैंस कैप्सूल पीसीटी डीसीटी एंड सीटी होता है ये। नाउ इट इज मेनली कंसर्न्ड विथ क्या अल्ट्रा Reabsorption of solute. filtration, okay, it is mainly concerned with excretion, it is mainly concerned with excretion, okay, it is mainly concerned with excretion। तापरे है renal medulla, okay। Now what is renal medulla, it is made up of the, okay, it is made up of the क्या loops of Henle, okay, it is made up of the loops of Henle of the JM nephrons and is mainly concerned with
क्या Osmoregulation. सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। ठीक है, तो जो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है एंड ऑस्मोरेगुलेशन है, ये दोनों के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? आपका रेनल मेड्यूला। उसके बाद आ जाएगा रेनल पेल्विस। सो इट इज कंसर्न्ड with draining the urine. Okay, it is concerned with draining the urine. Okay, it is concerned with draining the urine. ठीक है, from the kidneys to the bladder via, तो कौन कौन सा आ जाएगा? माइनर कैलिक्स एरो, ओके, वाया माइनर कैलिक्स, ओके, एरो मेजर कैलिक्स। उसके बाद क्या आ जाएगा? ओके, मेजर कैलिक्स। मेजर कैलिक्स के बाद क्या आएगा? बोलिए, यूरेटर। ओके, तो यूरेटर, तो ये इस तरह से बाहर चला जाएगा। एंड यूरेटर से कहाँ चला जाएगा? दिस इज गो टू यूरिनरी ब्लैडर। समझ में आया? तो अब देखिए, अगर आप लोग अच्छे से पढ़ते तो ये नोट्स आपको मिल सकता था, बट आप लोगों ने मना किया कि नहीं, हमें जे सर का नोट नहीं चाहिए, हमें तो काजू किशमिश का नोट चाहिए। इसलिए ये जो गरीब बच्चों को नोट मिलेगा, क्या जैसे पायल जैसे गरीब बच्चे हैं, पायल है, आत्मन है, हाँ बोलो। हाँ बोलिए। चलिए, तो समझ में आया? तो ये का नोट आप नहीं, क्या बोलिए? सर वो जो डिजीजेस जो हाँ मिलेगा मिलेगा, वो सब एक्चुअली वो सब सर्कुलेटरी बनाना पड़ता सिस्टम, है। हाँ वो बन रहा है, उसमें इतना चिंता क्या करना है। चलिए, तो समझ रहे हो? तो इसीलिए ये हमारा हो गया। आप लोग आराम से वीडियोस देखिए एंड नोट बनाइए, देख रखिए। क्यों मालूम है? द मोर यू आर, देखो जितना टाइम आप जेजेस के क्लासेस में इन्वॉल्व होंगे उतना आपका भला होगा, और जितना नहीं होंगे, ये मतलब प्लग ऑन करो, हाँ, उतना आपका टेंशन बढ़ जाएगा। समझ रहे हो? चलिए, बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर दैट जेजेस इज इक्वल टू क्वालिटी। चलिए, तो ये हमारा हो गया आपका जो आउटसाइड इनवर्ड। तो फैसिया कैप्सूल मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ लिख दिया है कि नहीं? तो अदरवाइज चलो, आप अगर आप बोलोगे तो मैं इस तरह से कर सकता हूँ, बट वो है उधर ही, तो उसको क्यों दोबारा बना